Hello everyone. So I hope you all are well and good. Class, in today's lecture, I am explaining one very interesting and very important question of chapter 7, coordinate geometry, class 10th, book R.S. Agarwal. So the question is the distance of point P from the x-axis, the distance of point P from the x-axis. और इसमें भी कुछ वैरायटी हो सकती है क्वेश्चन की कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है ना, कि एक एक्स एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग, ठीक है। ये मैंने क्या बना के तैयार किया है, तो आंसर है ये एक कार्टेशियन सिस्टम है जिसको मैं एक्स वाई प्लेन भी बोलता हूँ, और या फिर मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को प्लॉट कर रहा हूँ, 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस के, है ना। मतलब ओरिजिन से अगर 1 तक की डिस्टेंस 1 यूनिट है तो 1 के बाद 2 तक की डिस्टेंस भी 1 यूनिट ही होगी, है ना। सबकी पूरे की डिस्टेंस में इक्वल लगा दी मैंने। यहाँ पे भी ले लेते हैं वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 और नेगेटिव पर ले लेते हैं -1 -2। बहुत है, ठीक है। ये मेरा ऑरिजिन है। और हाँ, एक चीज़ और है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम सब जानते हैं जो ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। ये मेरा ऑरिजिन है, ओ डैश मान ले रहा हूँ इसको, है ना। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 0। मतलब x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और इस एक्सपेरिमेंट से हम एक रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। मैं एक पॉइंट को प्लॉट करता हूँ यहाँ पे। सपोज करो मैंने एक पॉइंट प्लॉट करना है 3, 2, और हम किसी पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो ध्यान से समझना। हम ओरिजिन से सबसे पहले एक्स एक्सिस पर चलते हैं, ओरिजिन से सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पर चलते हैं जितनी डिस्टेंस हमारे को दे रखी है। तो कितनी डिस्टेंस दे रखी है? 3 यूनिट्स। तो हम एक्स एक्सिस से 3 यूनिट्स चलेंगे, सॉरी 3 पर चलेंगे, है ना। एक्स एक्सिस पे हम कहाँ पे चलेंगे? 3 पे। तो 3 पे चले 1 2 3। फिर हमारा प्रोसेस क्या बोलता था? अब आप एक्स एक्सिस पे आ गए इस पॉइंट पे, ठीक। अब आप वाई एक्सिस पर चलेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल चलेंगे 2 यूनिट्स। क्या मैंने बोला? अब मुझे वाई कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल मुझे +2 चलना पड़ेगा, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे मैं चला, जब मैं यहाँ से ऐसे चला तो मुझे ये पॉइंट मिला P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2। एक बार फिर से प्लॉटिंग सीख लेते हैं। अगर हमें किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना हो तो जो आपको सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट दिख रहा है तो ऑरिजिन पे खड़े हो जाइए, उसके बाद एक्स एक्सिस पर उतने ही पॉइंट पर आप चलिए। 3 दे रखा है तो 3 पर चले हम, 4 दे रखा होता 4 तक चलते, 3.5 दे रखा होता तो 3 और 4 के बीच में आते रुकते। जब उस पॉइंट पर आप पहुँच जाएँ फिर उसके बाद बारी आती है वाई कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने की। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे प्लॉट होगा? ठीक हमें वाई एक्सिस के पैरेलल चलना है, +2 या -2 जो उसमें दे रखा होगा। तो इसमें +2 दे रखा है तो मैं वाई एक्सिस के पैरेलल +2 चला ऊपर की तरफ। अब उसके बाद मैंने क्या करा मालूम है? इस पॉइंट से करेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, सीधी लाइन बिल्कुल इस 3 पर, और इस 2 से मैंने परपेंडिकुलर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा 2 पर, मतलब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे बेटा, बहुत अच्छी वाली ऑब्जर्वेशन करेंगे। देखो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पॉइंट इस एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस की दूरी पर है। फिर से मैंने बोला कि ये पॉइंट इस एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो आप बोलोगे कि सर ये 2 यूनिट्स की दूरी पर है, 1 और 2। ये तो बोलोगे।
मैंने क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पे फोकस करना। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, एक क्वेश्चन और। अब ये पॉइंट, अब आप कहोगे सर जरूरी है एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से नहीं हो सकता है? हाँ हो सकता है, हो सकता है ना, ठीक है। फिर आपने पूछा कि सर अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस से मेजर करें तो अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस मैं वाई एक्सिस से मेजर करूंगा तो कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ये डिस्टेंस उतनी होगी जितने पॉइंट्स इस एक्स एक्सिस पर होंगे। कितने? 1 2 3 3। फिर से मैंने पूछा ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस की दूरी पर है, तो आपने बोला 1 2 3। तो आपने बोला कि सर एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को आप मेजर कर लीजिए, तो हमारी पी की डिस्टेंस आ जाएगी वाई एक्सिस से। अब मैं इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल वे में लिखता हूँ। मैंने पूछा कि इस पॉइंट पी का डिस्टेंस, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, एक्स एक्सिस से। तो आपने बोला प्लस का 2, अभी 2 हमारा ऊपर की तरफ है तो प्लस का 2 है, तो कितना है 2। ठीक है, फिर से अब इस पॉइंट पी का डिस्टेंस वाई एक्सिस से आपने मेजर करा, वाई एक्सिस से मेजर करा तो ये आया 3। आया कि नहीं आया? अब इस ऑब्जर्वेशन से हमने एक रिजल्ट निकाला। सर क्या रिजल्ट निकाला, देखना बड़े ध्यान से, आपको सब कहानी समझ में आ जाएगी कि इस पॉइंट का, इस पॉइंट, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से जितनी डिस्टेंस की दूरी पर है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से जितनी डिस्टेंस की दूरी पर है, तो वो जो डिस्टेंस निकल के आ रही है ना 2, आप ध्यान देना ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है। फिर से ये पॉइंट इस एक्स एक्सिस से जितनी डिस्टेंस की दूरी पर है, और ये डिस्टेंस वाई एक्सिस की तो पैरेलल है, तो जितनी डिस्टेंस की दूरी पर है, तो जो वो डिस्टेंस आ रही है ना 2, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है। फिर से ये पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस वाई एक्सिस से है, तो जो उसकी डिस्टेंस आ रही है ना 3, वो डिस्टेंस इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है। तो आप कहोगे सर हमने तो यहाँ से एक रिजल्ट बना लिया है, क्या? द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो वो जो डिस्टेंस होती है वो क्या आंसर होता है, वो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है, इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट। अब इसका आंसर बड़े आराम से दे दोगे आप। एक कंक्लूजन और बनाया, द डिस्टेंस ऑफ, ये सिर्फ बात चल रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, है ना। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो जो वाई एक्सिस से जो इस पॉइंट की डिस्टेंस आएगी, वो उस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। याद मत करना, समझना इस चीज को, है ना, इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, एक्सिस। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, वाई कोऑर्डिनेट को बोला जाता है कोऑर्डिनेट, है ना। तो ये दो रिजल्ट हमने निकाले। अब इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं आप, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये पॉइंट को जब मैंने आप प्लॉट करा होगा और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मांग रहा है, तो इतना सब कुछ बनाने का जरूरत नहीं है। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई एक्स एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो वो उसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मतलब आंसर होगा इसका 4। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करके यहाँ पे एक्स की जगह वाई एक्सिस कर दूँ, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मीन्स आंसर हो जाएगा इसका -3। कुछ भी कर लें, कुछ भी। यहाँ पे सिर्फ बात चली है एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की।
हालांकि फॉर्मूला तो वैसे भी सबने पढ़ा होता है, 2 पॉइंट के डिस्टेंस निकालने का, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का। वो होता है सपोज तो 2 पॉइंट है P एंड Q और इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ोगे, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात चलती है x एक्सिस और y एक्सिस से कितने वो पॉइंट कितने डिस्टेंस की दूरी पर है। तो यहाँ आपने क्वेश्चन सीखा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बोर्ड में काफ़ी बार आया हुआ है। और कंफ्यूजन इसमें बस ये होती है कि एक पॉइंट हमें दे रखा होता है, दूसरा गिवन नहीं होता है, दूसरे के पीछे लॉजिक छिपा होता है और वो लॉजिक हमारा ये। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो को सबने एंजॉय किया होगा। सो कीप लर्निंग ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, बाय।